मशरक़ वस्ती में जहाँ जहाँ ईरान अमरीकी मफादात पे, अमरीकी बेसिस पे, अमरीकी असासों पे हमले कर रहा है, वो बहुत ही प्रिसिजन के साथ किए जा रहे हैं और उससे बेइंतहा नुकसान हो रहा है अमरीका को। और इसके दो बहुत वाज़ेह सबूत खुलकर सामने आ चुके हैं। पहली वो सैटेलाइट इमेजेस जो बता रही हैं कि किस एयरबेस पे कितना नुकसान हो रहा है और किस तरह ताक ताक कर निशाने ईरान लगा रहा है और बहुत ही प्रिसिजन के साथ अहदाफ को उड़ा रहा है। और दूसरी बात कि जब उसके मिलिट्री कार्गो प्लेन्स बहुत बड़ी तादाद में उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है और वो यूरोप से मिडल ईस्ट की तरफ और मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं बड़ी तादाद में, और उनको जब ट्रैक किया जा रहा है तो अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बड़े पैमाने पर मिलिट्री मूवमेंट अमेरिका इस खत्ते में कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में वो अपना जदीद तरीन असलहा यूरोप से मुंतकिल कर रहा है मिडल ईस्ट की तरफ, और इसका मतलब ये है कि उसके दो बहुत अहम अहदाफ हैं। पहला तो ये कि अपनी एयर बेसिस पे जो चीज़ें तबाह हो चुकी हैं उनको दोबारा उनके स्टॉक्स को पूरा किया जाए, और दूसरा ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पे किसी बड़े हमले के लिए एक भरपूर तैयारी की जाए। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ी सामने आ रही हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मिलिट्री मूवमेंट की जा रही है अमेरिका की जानिब से। यूरोप से बहुत सा मिलिट्री असासे शिफ्ट किए जा रहे हैं मिडल ईस्ट की तरफ, और इसी तरह मिडल ईस्ट से बहुत सारे कार्गो प्लेन्स इस वक्त यूरोप की तरफ सफ़र कर रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर इनकी मूवमेंट देखी जा रही है, उसे ट्रैक किया जा रहा है और बताया जा रहा है मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए कि इन मिलिट्री मूवमेंट्स का मतलब ये है कि बड़ी तादाद में असलहा शिफ्ट किया जा रहा है यूरोप से मिडल ईस्ट की तरफ। और इस सिलसिले में C-17 जो एक ख़ासा बड़ा कार्गो प्लेन है, C-130 से भी ज़्यादा बड़ा कार्गो प्लेन, उसकी बहुत बड़ी तादाद में मूवमेंट देखी जा रही है। और इसी तरह C-5 जो सबसे बड़ा मिलिट्री प्लेन है जिसको उड़ता हुआ गोदाम भी कहा जाता है, इस तरह का जो C-5 जो कार्गो प्लेन है इसकी भी बहुत सारी फ़्लाइट्स यूरोप से मिडल ईस्ट की तरफ और मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ जा रही हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट, इसके अलावा टैंक्स, इसके अलावा रॉकेट्स, इसके अलावा बहुत सारा दिफाई सामान, बहुत सारे इंटरसेप्टर्स, इसी के साथ साथ बहुत सारा दिफाई निज़ाम इसको उठाकर यहाँ लाया जा रहा है। और क्योंकि इन्हीं तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ही ये मिलिट्री कार्गो प्लेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त अमेरिका के फ़ौजी मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, तकरीबन उनकी तादाद 50,000 के करीब बताई जाती है, और इस तादाद के होते हुए इस बात का अंदाज़ा है कि इससे ज़्यादा फ़ौजी इस वक्त ज़रूरत अमेरिका की इस सिलसिले में नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर जिस किस्म के ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं उसके लिए ये तादाद काफ़ी है। और इसी तरह से अगर वो इन ऑपरेशंस को आने वाले दिनों में बढ़ाता है तो उसको फ़ाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह के मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़ौजियों की तादाद फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फ़ौजियों का आना तो इतना ज़्यादा उसका इम्कान नज़र नहीं आता इन मिलिट्री कार्गो प्लेन्स के ज़रिए। लेकिन ये ज़रूर है कि वो बहुत सारा दिफाई निज़ाम यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, बहुत सारे हथियार यहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, जदीद तरीन बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स वगैरह भी लाए जा सकते हैं, और इसी तरह का बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट जो किसी तरह की जंग में आगे जाके काम आता है, इसकी मूवमेंट गैर मामूली तौर पे यहाँ पर इस खत्ते के अंदर हो रही है। बताया जाता है कि कम से कम 100 रिफ्यूलिंग टैंकर्स के C-135 पहुँचाए गए हैं, और ये इसराइल पहुँचाए गए हैं, मुख्तलिफ एयर बेसिस पे इसराइल की पहुँचाए गए हैं और इनको डिप्लॉय कर दिया गया है। और इसलिए कि कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है, डीप इनसाइड ईरान के अंदर कोई स्ट्राइक करनी पड़ती है और उसके लिए जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की मदद ली जाती है, तो बमबारी करने के बाद ये लड़ाका तैयारों की वापसी अपनी एयर बेसिस पे इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनका फ्यूल, उनके टैंक्स जो हैं वो महदूद हैं और एक बहुत बड़ी मिलिट्री मुहिम के लिए वो नाकाफ़ी हैं। इसीलिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स यहाँ पर मंगवाए गए हैं ताकि फ़िज़ा में ही ईंधन भरकर उनको एक नई ज़िंदगी दी जाए और उन तैयारों को, उनके अहदाफ़ को निशाना बनाकर वापस बुलाए जाने की, वापस जाने की उनके अंदर किसी तरह से भी अहलियत हो। इसी तरह B-1B तैयारे भी जो यूरोप के मुख्तलिफ डेस्टिनेशन से रवाना किए गए थे और उनको एयर बेसिस से उड़ाया गया था और उनको मिडल ईस्ट की तरफ मंगवाया गया था। बताया जाता है कि उनमें से एक B-1B बमबार तैयारे ने बड़े पैमाने पर बमबारी की है एक मिलिट्री मुहिम के दौरान, और यहाँ फ़ौजी मुहिम के दौरान जब उसने ईरान के ख़िलाफ़ बमबारी की है तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। ये B-1B तैयारे वो हैं जिनको ख़ास तौर पर यहाँ मंगवाया गया है। कम से कम 4 B-1B तैयारे यूरोप से पहुँचे हैं मिडल ईस्ट की तरफ, और इनको इस्तेमाल किया जाना है। एक B-1B तैयारा जो को अगर किसी मुहिम पे भेजा जाता है तो कम से कम 10 फाइटर जेट्स के बराबर वो बारूदी मवाद गिरा सकता है और बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। इसीलिए B-1B तैयारों को पहली बार इस पूरे वॉर थिएटर के अंदर लाया गया है और इसके अंदर अमेरिका ने
پچھلے 5 ماہ کے دوران اس طیارے کو کبھی نہیں بلایا تھا، لیکن اب اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس کو جب بھی کہیں کوئی بمباری کرنی ہوتی ہے، بڑے پیمانے پہ کرنی ہوتی ہے اور بڑے اہداف کو اڑانا ہوتا ہے تو اس کے لیے B-1B کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فائٹر جیٹ سے لے کر B-1B بمبار طیاروں اور اس کے بعد کارگو پلینز کی غیر معمولی ملٹری موومنٹ یہ بات بتا رہی ہے کہ پک ایکس ماؤنٹین، جس کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ایک ایسی پہاڑی جو راک سالڈ ہے، گرینائٹ کی پہاڑیاں ہیں اور تقریباً 450 فیٹ نیچے ان کے ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے، ایک قلعہ بنا کے رکھا ہے ایران نے، جہاں پر اس کی حساس تنصیبات موجود ہیں اور جہاں ممکنہ طور پر ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے، سینٹریفیوجز ہیں، ان کو وہاں پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد جب موساد نے اسرائیل کو دی ہے، امریکہ کو دی ہے، اس کے بعد پک ایکس ماؤنٹین بہت زیادہ خبروں میں بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے، اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے اور اسی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پک ایکس ماؤنٹین کو ہم ہدف بنا کر تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے غیر معمولی قسم کا فوجی سامان یہاں پر منگوایا گیا ہے اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تو امریکہ جو اپنے بہت زیادہ وسائل یہاں پر جمع کر رہا ہے، ایک جگہ پر اپنے آپ کو یکجا کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑے پیمانے پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور پک ایکس ماؤنٹین کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ جو ملٹری فیسلٹی ہے اس کو نشانہ بنایا جانا ہے ممکنہ طور پہ اور بہت بڑے پیمانے پر بمباری کر کے اس کی بہت سی انٹرنسز کو تباہ کرنے کی کوشش کی جانی ہے، کیونکہ اب بہت سارے ملٹری انالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیپ انسائڈ 450 فیٹ نیچے ماؤنٹینز کے اندر جو کہ گرینائٹ ہے، راک سالڈ ہیں، وہاں پر جا کر کوئی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانا اور وہ بھی بغیر GBU-57 کے، جو اگر پھینکا جائے تو صرف 200 فیٹ نیچے جاتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فیسلٹی تک پہنچنے کی صلاحیت امریکہ میں ابھی بظاہر نہیں ہے اور اگر اس طرح کی کوئی بمباری ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد ہوگی، تو بڑے پیمانے پر بمباری اور حملے کے لیے یہ تمام وسائل ایک جگہ جمع کیے جا رہے ہیں اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملٹری کارگو پلینز کی موومنٹ ہے مشرق وسطیٰ کی طرف یورپ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ ایسے سامان ملٹری اکوپمنٹ کو لایا گیا ہے جو اس مہم کے اندر بھی ممکنہ طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑی ملٹری ایکٹیویٹی ہم دیکھ سکتے ہیں اس خطے کے اندر جو امریکہ کرے گا اور امریکہ چونکہ بہت چوٹ کھا چکا ہے، اپنی تمام بیسز پر بہت بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور اس کے زخم رس رہے ہیں، اس کے ریسورسز بہت بری طرح پگھل چکے ہیں ان بیسز پہ، تو اس کے بعد اب اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اسپیشلائزڈ قسم کا ایک ایکوپمنٹ وہاں سے منگوایا گیا ہے اور اس کو اب ایران کے خلاف استعمال کیا جانا ہے۔ تو آنے والے دن کے اندر اس وار تھیٹر کے اندر بہت سی نئی چیزیں ایڈ ہونے جا رہی ہیں۔ ایران نے بھی تیاریاں کر لی ہیں، امریکہ بھی ایک ممکنہ طور پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے اتنا زیادہ ملٹری بلڈ اپ کر لیا ہے، اتنے زیادہ وسائل یہاں پر فوجی وسائل جمع کر لیے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹا بڑا نہیں، ایک بہت بڑا ایک حملہ امریکہ کی جانب سے پلان کیا جانا ہے اور آنے والے دن اس حوالے سے مشرق وسطیٰ کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں لائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔